सत्संग जागृत करने के लिए आपको तनधारी सद्गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। सत्ताधारी जो संत होते हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनको निजमन देना पड़ेगा। जैसे ही आप उनको निजमन दोगे, उनके अंदर जो परम सत्ता है वो सत्ता आपके घर में प्रकट हो जाएगी। सत्संग आता ब्रह्म बैराट से है, लेकिन तनधारी के बिना सत्संग हमारे प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे पहले तनधारी की आवश्यकता होती है और तनधारी सद्गुरु की शरण में जाकर निजमन देना पड़ता है। निजमन देके हम आती जाती श्वास में राम नाम का स्मरण करेंगे तो सत्संग की जागृति हो जाती है। और जब भजन करने बैठते हैं तो मन बहुत इधर उधर भटकता है। मन जो भटकता है, मन क्या है कि कई युगों से माया में रहा है, कई युगों से ये भटक रहा है मन में। तो जैसे ही आप सत्ताधारी संत की शरण में जाओगे, संतों के सानिध्य में रहोगे कि कबीरा संगत साथ की साहेब आवे जात, संगत आप ज्यादा से ज्यादा संतों की करोगे तो आपका मन स्थिर होगा और ज्यादा से ज्यादा संसार में माया में संग करोगे तो आपका मन ज्यादा विचलित रहेगा। हर चीज के लिए हमें एक वातावरण चाहिए, एक माहौल चाहिए। आपको ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसा वातावरण मिलेगा कि संतों की संगत मिलेगी, संतों का संग मिलेगा, संतों की सानिध्य में रहोगे तो आपका मन धीरे धीरे भक्ति में लग जाएगा। यानी कि मन को आप एक ही जगह लगा सकते हो, या तो माया में लगा लो या भक्ति में लगा लो। अब आप चाहते हो कि अब संसार का भी पूरा मन उसी में रखे, संसार के कार्य में, और भक्ति में भी पूरा मन लगाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मन को एक ही साइड लगाना पड़ेगा, या तो आप संसार में लगा लो या भक्ति में लगा लो। सबसे पहला फैसला आपको ये लेना होगा, ये निर्णय लेना होगा कि आपके मन को आपको कहाँ लगाना है। आप चाहते हो कि मुझे इसी जन्म में परम पद में जाना है, तो सबसे पहले तो आपको तनधारी सद्गुरु की जरूरत पड़ेगी। निजमन दोगे, नियंत्रण की जागृति होगी। सत्संग प्रकट होने के बाद 12 कवल छेदन होंगे। तो जैसे जैसे आप भजन बढ़ाते रहोगे, भजन करते रहोगे, तो धीरे 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 ये मन का जो पावर है ये खत्म हो जाएगा, आपका मन लगने लग जाएगा। मन कब तक आपको परेशान करेगा, एक ना एक दिन तो इसकी हार होगी, लेकिन इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत तो हो नहीं सकता। अभी छोटा बच्चा रहता है, छोटे बच्चे को आप जब से वो समझने लगता है कि 7-8 महीने का हो गया, वो थोड़ा खड़ा होने लगा, चलने लगा, तो बच्चे को आप कितना संभालते हो, बार बार हर जगह उसको बचाते हो, हर जगह उसको संभालते हो। फिर जब वो समझदार हो जाता है तो छोड़ देते हो। इसी प्रकार से बार बार मन को समझाना पड़ेगा आपको। संसार के लोग बाहर झगड़ा करते हैं, लाठी तलवार ढाल सब कुछ लेते हैं, लेकिन संत बिना ढाल, बिना तलवार, बिना लाठी के रात दिन इस मन से जूझते रहते हैं, इस मन से लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते एक दिन मन की हार हो जाती है और ये जीवात्मा का कल्याण हो जाता है और जीवात्मा जो है परम पद में चली जाती है। और निजमन के बारे में बताएं। निजमन क्या होता है कि निजमन के लिए हम परमात्मा से कितनी श्वास लेकर आते हैं? 77 करोड़ 76 लाख श्वास लेकर आते हैं। 21,600 श्वास रोज की खर्च करते हैं। हम हर एक श्वास के अंदर जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा ये इंतजार करते हैं कि इस श्वास में मुझे निजमन देगा, एक श्वास गई दूसरी श्वास में मुझे निजमन देगा। हर श्वास में परमात्मा हमारा इंतजार करते हैं कि ये मुझे निजमन देगा, मैं इस पे कृपा करूंगा। लेकिन हम करते क्या है? आज भजन किया, कल भजन किया, परसों भजन किया, नहीं, हमारे ऊपर तो कृपा ही नहीं होती, हम भजन नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। परमात्मा हमारे भरोसे
यानी कि हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं कि कई युगों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस बार मुझे निजमन देगा, इस बार मुझे निजमन देगा। हर बार परमात्मा यही इंतजार करते रहते हैं। लेकिन ये जीव माया में इतना फंसा हुआ रहता है कि सद्गुरु की कृपा के बिना, संतों की कृपा के बिना ये निजमन दे नहीं पाता। देखो, छोटा बच्चा रहता है, उसको सिखाया जाता है ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, उसको कितना लगाव हो जाता है, होता है कि नहीं होता? ऐसे ही संत हमको समझाते हैं कि तुम राम भजन करो, सद्गुरु से प्रीति करो, संतों से प्रीति करो। अगर संतों से प्रीति करोगे तो सद्गुरु की कृपा हो जाएगी। बिना प्रेम, बिना प्रीति परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये भक्ति है, प्रेम। बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हम संसार में आए माता पिता के प्रेम से आए, सद्गुरु को प्राप्त करेंगे प्रेम से करेंगे। बिना प्रेम के हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। हमारे अंदर में प्रेम आना चाहिए। जिस समय प्रेम आएगा हम व्याकुल हो जाएंगे, उसी समय निजमन बनेगा और निजमन बनते ही सद्गुरु की कृपा हो जाएगी। हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, डायरेक्ट रिश्ता जुड़ता है क्या? रिश्ता जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? फल फ्रूट लेके जाते हैं, सूखे मेवे लेके जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं। फिर मन में क्या विचार करते हैं? ये हमारा संबंधी है, ये हमारा रिश्तेदार है, यही सोचते हैं ना। फिर आपस में कितना प्रेम हो जाता है, ये मेरा रिश्तेदार है। इसी तरीके से परमात्मा से भी हमें प्रीति लगानी पड़ती है। प्रीति कैसे लगेगी? सद्गुरु महाराज का पद बोलो, सद्गुरु महाराज के साथ ही बोलो, सद्गुरु महाराज की ज्ञान चर्चा में बैठो, ज्ञान चर्चा करो, तो धीरे धीरे आपकी चोट लगेगी। जैसे अभी आप पद सुनते हो, पद सुनते गिर आती है नहीं आती? चोट लगती है ना। इसी प्रकार से परमात्मा से हमारा संबंध पक्का हो जाता है। हम जब तक ज्ञान चर्चा नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, पद नहीं सुनेंगे या बोलेंगे नहीं, जब तक हमारे घर में प्रेम कैसे आएगा? नहीं आ सकता। आप सत्संग में बैठते हो, सद्गुरु महाराज का ज्ञान सुनते हो, ऐसा कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है जिसकी आपकी चोट लगती है, और चोट लगती धीरे आती है, धीरे आती है, अंदर से आत्मा तड़पती है और तड़पते आपका निजमन बन जाता है। तब निजमन बने। हम सोचेंगे कि हमारा डायरेक्ट निजमन बन जाए, तो ऐसा तो बन नहीं सकता। माइक पास में लो। स्टैंड का प्रश्न है। हाँ, किसी का भी रहो, माइक पास में लो। राम नाम लेते हैं, बाहर के श्वास में राम नाम लेते हैं वो माया, जो अंदर राम नाम लेते हैं वो परमात्मा है। हमारा राम नाम बाहर के श्वास में चालू हो जाता है। जब ये भजन करती है तो ऐसा होता है। ये देखो, पहले बाहर की श्वास ही आती है, बाद में अंदर की श्वास आती है। पहले हम तनधारी सद्गुरु से प्रीति करते हैं, फिर सशब्द रूपी सद्गुरु हमारे घट में आते हैं। पहले तो बाहर का ही होता है ना, पहले तो बाहर की क्रिया होती है ना, अंदर की क्रिया तो बाद में होती है। तो अंदर की श्वास तो आपका जैसे जैसे निपुण बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, भजन करोगे, धीरे धीरे आपका अंदर का श्वास आने लग जाएगा। अभी आप सबसे पहले प्रीति करते हो तो तनधारी सद्गुरु से तो करते हो, तनधारी से प्रीति करते हो, तब जाके आपके अंदर सशब्द प्रकट होता है। फिर सशब्द रूपी सद्गुरु आपके घट में आ जाते हैं, वो तो बाद में आते हैं ना। ऐसे पहले बाहर की श्वास आपकी आएगी, फिर अंदर की श्वास आप लेते हो, अंदर की श्वास लोगे, आपका बराबर भजन होता रहेगा। हाँ ठीक है, वो आप बाद में भी पूछ सकती हो। पूछ लेना, आपकी इच्छा हो तो। नहीं ठीक है। अभी है बहन आपका कोई? हाँ। अपमान किसे कहते हैं?
निजमन तो क्या होता है कि जैसे अभी अपमान। हाँ सुनो, निजमन और अपमन में ये फर्क होता है। जैसे अभी आपका परिवार का कोई सदस्य है, एक बाहर का सदस्य है, तो आप प्रीति ज्यादा किससे करोगे? परिवार का उससे, वो हो गया आपका निजमन। और एक बाहर वाले से प्रीति कर रहे हो, वो हो गया आपका अपमन। अंदर से जो प्रीति होती है वो निजमन, और बाहर से बस सोच के रहते हैं कि हाँ इससे प्रेम करना है, इससे प्रीति है हमको, इससे हमें लगाव है, वो अपमन हो जाता है, ऊपर का अपमन होता है, अंदर का निजमन होता है। एक तो हम किसी को अंदर से चाहते हैं, एक ऊपर से हाँ हाँ रिश्ता निभा रहे हैं, वो अपमन हो गया। एक अंदर से चाहते हैं, वो निजमन हो गया। निज यानी हमारा अंदर पर्सनल, जैसे हम किसी को पर्सनल इम्पोर्टेंट समझते हैं, वही हमारा निजमन। और कोई और किसी के है प्रश्न पूछो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और ये हम सब एक परिवार के लोग हैं, ऐसे समझो, शर्माने की कोई बात नहीं है। बोलो बहन। हम गुरु महिमा बोलते हैं, वातायन करते हैं, प्रभाती गुण बोलते हैं, तो इससे क्या कर्म कर सकते हैं? नहीं, ये सब बोलने से क्या होगा? आपका भाव अच्छा बनेगा, आपका निजमन बनेगा, और भाव अच्छा बनेगा, निजमन बनेगा, तो आप भजन करो, और भजन करोगे तो कर्म कटेंगे। इसका मतलब है भजन करने के सिवा कर्म करते नहीं। नहीं, कर्म करते हैं। अभी आप जैसे कोई भी सत्ताधारी संत है, सतगुरु है, तो आप उनके सामने निज मन से अपने हाथों से कोई कार्य कर रहे हो, या पैरों से चल रहे हो, या आंखों से दर्शन कर रहे हो, तो आपके सारे कर्म करते हैं ना। आंख से दर्शन करते हो, आंखों के कर्म करते हैं। मुंह से उनके बारे में अच्छा बोलते हो कि अमर लोग को रे बंदा बेन जैसे सतगुरु जिला जस गावे भी, सतगुरु के जस गाओगे, संतों के गुणगान गाओगे, तो मुंह के कर्म कटेंगे। हाथ से सेवा करोगे, हाथों के कर्म कटेंगे। पैरों से चल के जाओगे, पैरों के कर्म कटेंगे। हर अंग के कर्म करते हैं। अपने जितने अंग है, इंद्रियां है, इनसे कर्म लगते भी है, इनसे करते भी। यही संसार में काम में करते हो, आप संसार में काम लेते हो तो कर्म लगते हैं। यही संतों में, सद्गुरु में, इनमें काम में लेते हो तो आपके कर्म करते हैं। और एक बार हम उठते बैठते जागते सोते राम नाम लेते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है? देखो, एक तो आपकी बड़ी तनख्वाह आती है, एक ओवर टाइम करते हो, ऊपर की कमाई होती है। तो आप बैठ के जो भजन करते हो वो आपकी बड़ी तनख्वाह हो गई। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भजन करते हो वो आपकी बड़ी तनख्वाह हो गई। तनख्वाह परमानेंट आती है। और एक ऊपर का आप ओवर टाइम करते हो, उसका पैसा अलग मिलेगा ना। तो आपके भजन तो चालू रहेंगे तो वो जुड़ेगा ना आपका। आप एक रुपये भी अगर जोड़ते हो तो पैसा जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? ऐसे ही भजन भी जुड़ता है। संसार की माया जोड़ते हो, ऐसे असली धन भी जुड़ता है। अच्छा, आपको जो सवाल के जवाब मिल रहे हैं, आपकी आत्मा अंदर से संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? संतुष्ट हो रही है। नहीं, खाली ऐसे हाँ करने से जवाब सुन के कोई प्रश्न होगा तो वो भी पूछो। हाँ, जवाब सुनने के बाद में अगर आपको अगर प्रश्न तैयार हो रहे हैं वो भी पूछ लो। पूछ सकते हो। जवाब देने वाले सतगुरु सुल्तान जी महाराज है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। बोलो बेटा, है कोई? पद बहुत अच्छा बोलते हो आप। बहुत बढ़िया। इधर से कोई है? बोलो, पूछो। हाँ पूछो, आओ खड़े रहो, माइक लो हाथ में। आओ आओ आओ, आप यहाँ आके मुझे बताओ, मैं पूछ लूँगा आपकी ओर। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम महाराज धन्य
सभा में राम राम महाराज। राम राम। मेरा ऐसे करता हूँ। माइक नजदीक, आवाज रोज। ऐसे मैं तो स्मरण करता हूँ तो ऐसे ध्यान देता जाता हूँ मैं। ऐसा त्रिपुटी ऐसे इधर आ जाता है तो यहाँ ध्यान लग जाता है मेरी। मैं ऐसा होता है ज़्यादा नहीं चलता, बहुत जैसा हो जाता है। मैं अंदर के चीज चालू रहती है। रचना चालू रहती है, रुका नहीं जाता। हाँ उठ हाँ और जीप चालू है, मतलब अंदर की जब जो चिपक जाता है। और जीप बंद हो जाते हैं आपके, नहीं जीप चालू रहती है, उठ बंद हो जाए। और बंद हो जाते हैं, हाँ जीपे चालू रहती है। कोई बात नहीं, रचना तो चालू है ना आपकी। वो पकड़ कैसे रहता है शरीर का। जकड़ जाता है, शरीर जकड़ जाता है। शरीर जकड़ जाता है। जीभ चालू रहती है और बंद हो जाता है, ज्ञान की स्थिति में रहता है। कितनी देर भजन करते हो आप? मैं तो 3-4 कलाक। हाँ 3-4 कलाक एक साथ करते हो या दो नहीं। दिन करते हो? कभी कभी करता हूँ। कभी कभी करते हो। लेकिन 1-2 कलाक तो फिर करता ही नहीं। 1-2 कलाक एक साथ करते हो, हाँ। टुकड़ों में करते हो, कैसे करते हो? स्मरण एक साथ करते हो? हाँ एक एक साथ 1 घंटा करते हो या हाँ, हाँ। 3 घंटा करते हो? नहीं 3 घंटा कभी कभी करता हूँ। बाकी 1 घंटा एक साथ। एक बार में कितनी देर बैठ जाते हो? एक बार 1 कलाक एक साथ बैठते हो? हाँ बैठता हूँ। 1-2 कलाक भी बैठता हूँ। 2 कलाक भी बैठता हूँ। 2.5 कलाक भी बैठता हूँ। कभी 3 कलाक कभी कभी बैठते हो। कायम, लेकिन कायम बैठता हूँ जब समय मिले। देखो, जब भी आप भजन करने बैठोगे, हाँ मेरा ये अनुभव है इस चीज का, 45 मिनट तक तो आपका शरीर साथ ही नहीं देगा। कौन घंटा? 45 मिनट है ना, कौन घंटा? कौन घंटे तक तो आपका शरीर साथ ही नहीं देगा। कभी पैरों में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी रचना रुक जाएगी, कभी होठ रुक जाएंगे, कभी नींद आने लगेगी, कभी आलस आएगा, कभी उबासी आएगी। लेकिन 45 मिनट तक तो आपको माया ही घेरती रहती है। मेरी को आवाज नहीं आती है स्मरण करने का। आलस नहीं आता। कभी नहीं। 45 मिनट के बाद में आप जो समय निकलता है उसको गिनो, फिर देखो आपका भजन कितना अच्छा होता है। रात में भी जब बैठता हूँ नींद नहीं आती मेरी को, चाहे भजन करने में ही बैठ जाता हूँ। रसना रुक जाती है, होठ सूखते हैं क्या आपके? नहीं होठ नहीं सूखते, हाँ वो ऊपर सूख जाती है थोड़ा। अब वो सूखे चिपक जाते हो। हाँ चिपक जाती है। चिपकते हैं। हाँ। और सूखे चलते। वो क्या होता है? लेकिन धीमा धीमा चलता है। हाँ, धीरे धीरे चलते हैं। धीरे। वो क्या होता है कि जैसे ही हमारे होठ बराबर चलते हैं ना दोनों, हाँ चलते 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 किसी किसी की स्किन ऐसी होती है कि चिपकने लग जाती है। हाँ चिपक के यहाँ पे जलन सी होने लग जाती है। स्किन का फर्क पड़ता है। आप उसको टच मत करो, दोनों होठ जो टच करते हो वो मत करो, इतना थोड़ा गैप दे दो। रहता है ऊपर। थोड़ा गैप रहेगा तो फिर नहीं चिपकेगी। अगर बराबर होठ चलते रहेंगे, दोनों टच करते रहोगे, बार बार आप ऐसे टच करोगे, तो टच करते करते क्या होता है कि स्किन है ना चिपकने लग जाती है। इसमें थोड़ा सा गैप रखो आप इतना सा। लेकिन ज्ञान वहाँ से आ जाते हैं तो ज्ञान? टिकट होगा। हाँ ज्ञान। अभी आपको ज्यादा भजन करने की जरूरत है। आपको त्रिपुटी से आगे जाना है। आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मरण। अभी आप किसी भी जगह जाते हो, अगर एक जगह बैठ जाओगे तो रास्ता कैसे पार करोगे? चलना तो पड़ेगा ना। वो तो मैं जानना चाहता हूँ। चलोगे तो रास्ता पार हो जाएगा, नहीं चलोगे तो रास्ता कैसे पार होगा? ऐसे ही आप ज्यादा भजन करो। आप 3-3 घंटा एक साथ बैठने की कोशिश करो। ना। अगर 8 दिन भी आप 3 घंटा रेगुलर बैठ के कोशिश करोगे ना एक साथ, इधर बैठे हैं आपका ना, सारा 1200 हो गया सुधार है। रसोई बन गई। लगातार करो आप, हाँ। 3 घंटे लगातार करो। हाँ लगातार अभी करो। ऐसे नहीं कि आज कर लिया, छुट्टी बोल फिर देते कल नहीं अभी किया, 5 ऐसे नहीं। मिनट
रोजाना करो, नियम से करो। ठीक है। एक तो सुबह करना आप आज इनके सामने 3 घंटे सुबह करना। उनका जल्दी नहीं आता, सुबह जल्दी नहीं आता, तो अभी फिर अपन भजन कब करते हो आप? 9 बजे बाद में, 9 बजे से सुबह 9 बजे बाद में, नहीं, रात का रात को 9 बजे बाद। 1-2 बज जाता है। आप 8 दिन है ना, सुबह जल्दी उठो आप 3 बजे 4 बजे या 2 बजे उठो। सुबह के समय करो। सुबह जो जल्दी का टाइम है ना भजन का 1 नंबर, उस टाइम करो आप। 8 दिन तक लगातार करो आप, नियम कर लो अपना। 8 दिन ये टाइम निकालना ही निकालना आप, फिर देखो आप। मैं गुरु महाराज की वाणी सुनता हूँ मैं, तो वो उधर जो देश लगता है रोडो आ जाता है। धीरे बहुत आता है वहाँ तो। हाँ, अच्छी बात है ना, फिर आती है, आत्मा तड़पती है परमात्मा के लिए। बहुत अच्छी लागी रे चोट सबक की तन में बिसर गई सुध सारी रे। चोट लगती है शब्दों को। लेकिन मेरे शब्द किधर दिया पहुंचा होगा, कभी मेरे को कुछ पता नहीं चलता। देखो, सभी संत लोग ऐसे कहते हैं कि हम बता देंगे आपका शब्द कहाँ है, कोई कहते हैं हम बता देंगे यहाँ है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, खुद के शब्द की परख खुद ही करो, दूसरा नहीं बता सकता। ये झूठी बात है। अभी कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसका समय, उसके बच्चे की जो हरकत है या जो भी हलचल है वो खुद को ही पता चलता है ना, दूसरे को थोड़ी पता चलता है। तो हमारे सत्संग जो जागृत होगा, कहाँ पहुंचा, किस जगह है, वो हमको खुद को पता चलेगा, दूसरा नहीं बता सकता। दूसरा तब बताएगा, आप ये कहोगे कि मेरे यहाँ हलचल हो रही है, मेरे यहाँ हलचल हो रही है, आप चित्त बताओगे तो उससे अगला बता सकता है कि आपका भजन यहाँ है। लेकिन सही में तो ये खुद के शब्द की परख खुद ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। मेरे को वहाँ से उधर एक कच्चा जैसा होता है, ऐसे खींचा होता है। हाँ, वहाँ से मैंने कहा वो लाल हो गया था एकदम मेरी को। बंद तो नहीं लगे, भजन सत्संग में भजन ही करते हैं। नहीं, बंद बंद लगे क्या? हो। बंद लगा नहीं अभी, बंद लगा नहीं आँख के खिंचाव बता रहे हैं। अभी वो 1 लाख नया शुरू हो गया वो, अभी तक तो नहीं था। अभी पिछली बार भी उन्होंने बोला था और अब भी आज बोल रहे हैं। आप सुबह में भजन करोगे? हाँ, कल भी भजन होगा, रोज से पढ़ा है? बिल्कुल 6 घंटे का भजन रोज का। रोज का 6 घंटे। तो आप जो 6 घंटे का भजन करोगे ना, इसमें चेक करेंगे आप, हाँ, ठीक है? तो अब जल्दी जल्दी प्रश्न पूछो। देव सिंह भाई आ गए, मैं उधर आदेश करता हूँ लेके। मैं, तो डायरेक्ट उधर त्रिकुटी पर ज्ञान देता है। आप 2 दिन भजन करो, फिर उसके बाद पता चलेगा आपको क्या है, क्या सिचुएशन है आपकी। मैं गुरु महाराज के वो विनती करता हूँ मैं, लेकिन मैं कोई बता क्या करता तो 2 दिन भजन करो आप, कल और परसों अभी भजन करोगे ना। आपको आदेश मिल गया है कि यहाँ 2 दिन भजन करो बैठ के। सामने गेट पे बैठ कर मैं अब वो गुरु महाराज आके देखेंगे आपको। विनती करता हूँ मैं सबकी। ठीक है, कुसुम में हो गए तो अभी भोजन प्रसाद का समय हो गया है। और किसी को कोई सवाल हो गए तो अभी कल भी लिख के रखो, ये चर्चा होती रहेगी। तो अभी देव सिंह भाई आए हैं, वो कुछ बोलेंगे, मैं माइक उनको सौंपता हूँ। રામ રામ સંતો, આપણે હવે નીચે જઈશું, ભોજન બધાએ જમી લેવાનું છે અને ત્યાર પછી પાછા આપણે બેસવાનું છે સત્સંગ માટે, એટલે આપણે બધા નીચે જઈએ હવે.